अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल कंप्यूटिंग नॉलेज में खुशामदीद कहता हूँ और आज आपके लिए मैं लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन होंगे और साथ हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स सी में कौन कौन सी डेटा टाइप्स यूज होती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रोग्राम लिया हुआ है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से जिसमें ये कोड दिया हुआ है और कोड में वो कह रहा है फाइंड एटलीस्ट 3 एरर्स इन द अबव प्रोग्राम सेगमेंट। इसमें से कोई 3 एरर निकालिए क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें से एरर कैसे हम रिमूव करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। मैंने उधर से कोड को कॉपी किया है और अपने डेव सी प्लस प्लस के एडिटर में कॉपी कर लिया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने अभी कोई चेंजेस इसमें अप्लाई नहीं की। कंपाइल किया मैंने, तो इस पार्ट को उसने हाईलाइट किया कर दिया। इस लाइन को क्यों हाईलाइट किया, देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि एरर इंक्लूड एक्सपेक्ट। वो कह रहा है या तो ये फाइल नेम होता है, या तो आप इसको डबल कोट्स में लिख सकते हो या फिर इसको एंगल ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये देखिए एंगल ब्रैकेट में शो कर रहा है। तो ये हमें वो खुद बता रहा है कि ये मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। तो हमने कैसे लिखा हुआ है, हमने उसको सिंपल पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एंगल ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने क्या किया, मैंने एंगल ब्रैकेट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो देखते ही ये एरर रिमूव होता है। एग्जीक्यूट किया और कंपाइल किया तो देखिए वो एरर रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट वो एरर शो कर रहा है, एरर वॉइड डज नॉट नेम अ टाइप। यहां पे देखें कि मैंने वॉइड लिखा हुआ है लेकिन वॉइड को मैंने वी से लिखा, वी कैपिटल इसका लिख दिया। और आपको पता है कि सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंस करती है, ये अपर केसेस और लोअर केसेस में डिफरेंशिएट करती है, वो डिफरेंस रखती है। वो कहती है कि कैपिटल ए समथिंग इज सेपरेट और स्मॉल ए इज समथिंग इज सेपरेट। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा रिजर्व वर्ड है तो हम इसलिए वॉइड लिखेंगे। VOID से मैंने इसको वॉइड लिख दिया। नेक्स्ट इसको मैं रन करता हूं। ठीक है, कंपाइल किया। अब वो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है कि मेन मस्ट रिटर्न अनटीजर, कि वो कह रहा है कि यहाँ पे अनटीजर इसको रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कंपाइलर पे डिपेंड करता है। अगर आप कुछ ऐसे कंपाइलर भी होती है जो वॉइड से भी चल जाते हैं, जो रिटर्न में कुछ नहीं मांगते। ठीक है, लेकिन कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि रिटर्न में हमें इसका वो मेन को रिटर्न करना चाहिए, कोई कोई वैल्यू इंटर्ज कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट लिख देंगे। अगर आप इसका पेपर में वॉइड भी लिख देंगे तो आपको कोई गलती नहीं कहेगा कि आपने गलत नहीं किया, क्योंकि ये दोनों चल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने, क्योंकि इस एडिटर को इंट से रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इंट से इसको स्टार्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर दिस करली ब्रेसिस। वो कह रहा है कि करली ब्रेसिस किसी चीज का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं पार्ट है, क्योंकि इससे पहले मैंने सेमीकोलन लगाया हुआ है और सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुकी है यहाँ पे। अगर ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुकी है, मेन टर्मिनेट हो चुका हुआ है, तो ये करली ब्रेसिस यहां से लेके स्टार्ट हो रही है यहां तक, ये किसका पार्ट है, ये किसी का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मेन का पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं। कंपाइल किया मैंने। अब वो कह रहा है कि एरर प्रिंट एफ
प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, कहता है कि प्रिंट एफ मुझे नहीं मिल रहा है, मैं नहीं जानता प्रिंट एफ क्या चीज है। ठीक है, हालांकि प्रिंट एफ इसका फंक्शन है, लेकिन क्या कि इसको मैंने कैपिटल पी से लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसे स्मॉल पी से लिखना चाहिए इसको, तो मैंने स्मॉल पी से लिख दिया। तो हमने कितने एरर अभी तक फाइंड आउट कर लिए, एक तो हमने हेडर फाइल का किया था, एक दूसरा हमने सेमीकोलन इससे रिमूव किया। ठीक है, और तीसरा हमने यहां से इसका पी को स्मॉल कर दिया जबकि कैपिटल में लिखा हुआ था। अब इसको रन करके देखते हैं। मैंने कंपाइल किया, वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन बिफोर दिस, कहता है कि ये स्टार्ट ब्रेसिस और एंड ब्रेसिस है, ये हमने एक एक्स्ट्रा लगाई हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो इस प्रोग्राम में एक्चुअली 4 एरर थे, लेकिन उसने आपसे कितने कहे थे, 3 रिमूव करें। ठीक है, आप 4 भी रिमूव कर देंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन 3 रिमूव कर देंगे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब कंपाइल किया, अब इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो इसकी आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। ओके, तो हमने इस प्रोग्राम में से एरर को रिमूव कर दिए, हमने 4 एरर रिमूव कर दिए। ठीक है, और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। एक्चुअली डेटा टाइप्स क्या होती है, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स में भी मैं डेटा टाइप्स यूज कर चुका हूं, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने एक ही डेटा टाइप यूज की है, दैट इज कॉल्ड इंट। तो मैं इसमें डेटा टाइप बताने लगा हूं कि डेटा टाइप्स क्या होती है। एक्चुअली डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द वेरिएबल, ये वेरिएबल की नेचर को शो करती है कि आपने जो वेरिएबल लिया हुआ है इसमें किस तरह का डेटा इसमें आप स्टोर कर सकते हैं और उसकी रेंज मैक्सिमम क्या हो सकती है, ये डेटा टाइप स्पेसिफाई करती है। और जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम उसके साथ उसकी डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। हम डेटा टाइप्स के बगैर कोई वेरिएबल नहीं लिख सकते। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं कि आप वेरिएबल यूज करें डेटा टाइप्स ना लिखे तो उसको वो बाय डिफॉल्ट कोई डेटा टाइप्स असाइन कर देती है, लेकिन सी लैंग्वेज में आपको इसकी डेटा टाइप्स डिक्लेयर करना पड़ती है। तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होती है, जो कि हमारे पास है इंट, जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। सपोज अगर आपने 10 स्टोर करना है, 20 स्टोर करना है तो आप इंट यूज करेंगे। अगर आपने स्टोर करना है 12.5 तो आप इंट में नहीं स्टोर कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिख भी देंगे वो एरर नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो 12 को स्टोर कर लेगा, 0.5 को निग्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इसको किस पर्पस के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक हम उसकी डेटा टाइप शो करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोट आता है। फ्लोट में हम पॉइंट की वैल्यू भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखना हो 10.5 तो मुझे फ्लोट लेना पड़ेगा। अगर मुझे किसी की एवरेज निकालनी है, किसी के सब्जेक्ट मार्क्स की एवरेज निकालनी है, तो डेफिनेटली इसमें पॉइंट वाले वैल्यू के आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है, यानी 10 भी आ सकता है और 10.5 भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज डबल। अगर हमने बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करनी हो, जैसे हमने 10 रेज पावर में कुछ वैल्यू स्टोर करनी होती है, बहुत बड़ा इसका आंसर आना होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका आंसर आएगा, तो हम डबल डेटा टाइप्स यूज करेंगे। और करेक्टर डेटा टाइप्स के लिए हम अगर किसी एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करना हो या एक से ज्यादा करेक्टर को स्टोर करना हो, जैसा कि स्ट्रिंग होती है हमारी, हमने कोई नेम स्टोर करना हो तो उसके लिए हम करेक्टर डेटा टाइप यूज करेंगे। ये हमारे पास टेबल है इसका डेटा टाइप का, जिसमें डेटा टाइप्स बताई गई है और इसका साइजेस बताए गए और डेटा स्टोरेज रेंज बताई गई है कि डेटा इस रेंज से लेके इस रेंज तक स्टोर हो सकता है। जो कि हमारे पास इंट डेटा टाइप्स होती है,
इसको हम इंट भी कहते हैं और डिफॉल्ट में शॉर्ट इंट भी होती है। इंट के साथ शॉर्ट ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, इसकी शॉर्ट इंट होता है, यानी ये दोनों सेम ही है। इसको ये मेमोरी स्पेस में 2 बाइट्स लेता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे और कंपाइलर पे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, ये डॉस के हवाले से बता रहा हूं, ठीक है, जिसमें 16 बाइट है, 2 बाइट्स, 16 बिट मींस 2 बाइट्स। और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं 2 रेज पावर माइनस में कहां तक वैल्यू स्टोर करेगी, -2 रेज पावर 15, अगर इसके 16 बिट है तो आपने एक बिट इसको रिड्यूस कर देना है, 16 हो गए तो 15 कर देना, 32 हो गए तो 31 कर देना, 64 हो गए तो 63 कर देना, एक आपने इसमें से डिक्रीज करना है। तो आपने क्या करना है, ये इसकी रेंज लेंगे, अगर आप 2 रेज पावर 15 को कैलकुलेट करेंगे तो वो देगा 32,768 से लेके, पॉजिटिव में भी सेम आंसर आएगा लेकिन उसमें से एक कम कर देंगे। क्लियर, क्यों कम कर देंगे, क्योंकि उसमें पॉजिटिव में 0 भी आ जाता है और उस वजह से एक हमें कम करना पड़ता है, ठीक है, यानी वो 68 पे एंड होगा और ये 67 पे एंड होगा। क्लियर, इसके साथ हम लॉन्ग इंट भी ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग इंट लेंगे तो उसके लिए हमारे पास वो इसकी डेटा स्टोरेज रेंज बढ़ जाएगी, और ये मेमोरी में कितने बाइट स्पेस लेती है, ये 4 बाइट स्पेस लेती है, मींस 32 बिट। इसको भी हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद अनसाइंड इंट होता है। अनसाइंड इंट का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंटेन करती है, इसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, तो ये 16 बिट भी है। अगर लॉन्ग ले लेंगे तो ये 32 बिट बन जाएगी। और अनसाइंड इंट की रेंज होती है, इसमें जितना डेटा लिखा हुआ 65,535 इतना डेटा आ जाएगा, और अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर में ये जो स्पेसिफाई वैल्यू दी हुई इसके बराबर का डेटा आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास फ्लोट होती है, फ्लोट में 4 बाइट आते हैं और ये इसकी रेंज दी हुई है। और आप वैसे भी इसमें लिख सकते हो, यानी कि आप इसमें कर सकते हो 2 रेज पावर, अगर मैंने 4 बाइट कहा हुआ ना, 4 बाइट का मतलब होता है 32 बिट। क्लियर, तो आप 2 रेज पावर इतनी लिख लेंगे ना 31, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ लॉन्ग फ्लोट की 8 बाइट होती है, डबल की 8 बाइट होती है, और लॉन्ग डबल की 10 बाइट होती है, और करेक्टर इसमें 1 बाइट लेता है, जितने करेक्टर आप होंगे उतने बाइट वो लेता जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स का एक टेबल था जो हम साथ साथ आगे यूज भी करते जाएंगे, मैं आपको इन डिटेल भी बाद में भी बताता जाऊंगा। ये मैंने जनरल ओवरव्यू दिया है और ये डॉस के लिहाज से इसके साइजेस बताए गए हैं। नेक्स्ट इसी के हवाले से मैंने एक प्रोग्राम ये लिया हुआ है जो कि पास्ट पेपर से, इसमें ये कहा हुआ है, इन व्हाट वेरिएबल टाइप द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड, कि अगर आपने ये चीजें स्टोर करनी है तो इसके लिए डेटा टाइप्स कौन कौन सी यूज होगी। उसने कहा एक, आपने अगर आपका नाम स्टोर करना हो, नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टोर करने हो, और योर हाइट स्टोर करनी हो, तो उसके लिए हम कौन कौन सी डेटा टाइप्स लेंगे। तो आइए देखते हैं, मैं आपको एडिटर में टाइप करके दिखाता हूं कि आप कौन कौन सी डेटा टाइप्स लेंगे। मैं ऐसा करता हूं, कैरेक्टर नेम ले लेता हूं 20, मैंने यहां पे ले लिया, सेमीकोलन, यानी ये 1 बाइट लेता है, ये 20 बाइट ले लेगा। यूज फॉर टू स्टोर द नेम। इसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपने सेपरेट सेपरेट उससे पूछना है तो इंट ब्रदर्स ले ले, क्योंकि इसमें ब्रदर्स वो ऑलवेज आप क्या करेंगे, उसको फुल इंटीजर में देंगे, 2 4 5 6 लाइक दिस आप स्टोर करेंगे। सेम आप सिस्टर्स के लिए यूज करेंगे। और लास्ट वन क्या था, लास्ट वन था उसका हाइट के लिए, तो हाइट हमेशा पॉइंट में आती है, 3.5.6 6.1 लाइक दिस, तो फ्लोट हाइट मैंने वेरिएबल ले लिया।
ये मैंने वेरिएबल ले लिए और इसमें आप क्या कर सकेंगे, इसकी वैल्यू को साइन करेंगे, इसकी वैल्यू को साइन करेंगे, आप शो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यूजर इनपुट भी ले सकते हैं और यहां से वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू, तो आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर? तो वो हम नेक्स्ट जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें हम यही हमने करना है कि यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं और फिर इसको शो कैसे कराते हैं और कैसे इसमें प्रोसेसिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि हम इसको डेटा टाइप्स कैसे कैसे असाइन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है जी ये एक्टिविटी क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे सेंड कीजिए इसमें और कमेंट कीजिए अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है, व्हाट डेटा टाइप्स वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट योर स्कूल, अ लेटर ग्रेड ऑन एन एग्जाम एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास। तो ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आप बिगिनर हो इसलिए मैंने आपको आज के लेक्चर से रेलेवेंट ये एक्टिविटी दी हुई है। तो आप कोशिश कीजिए इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए और मेरे कमेंट में लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो, लाइक हो, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।